नमस्कार, मैं शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं संवाद खबर जालौन से। जालौन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आया बड़ा बयान। भाजपा सरकार आने के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। गरीबों को आवास मिले हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम किया गया, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पहले बुंदेलखंड के लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब लोग रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ विकास करने वाले हैं और दूसरी तरफ गरीबों के दुश्मन, युवाओं के दुश्मन, नौजवानों के दुश्मन, महिलाओं के दुश्मन व बुजुर्गों के दुश्मन हैं। जब सपा की सरकार थी तो सब सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा होता था। सपा सरकार में जिस गाड़ी में लगा होता था सपा का झंडा, उसमें होता था गुंडा। सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। माधोगढ़ के में भाजपा प्रत्याशी भानुप्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा प्रत्याशी भानुप्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा करने जालौन पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बुंदेलखंड पर फोकस करते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ की तस्वीर और तकवीर दोनों बदल गई है। बता दें कि 20 मई में लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। यहाँ से प्रत्याशी भानुप्रताप वर्मा के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माधोगढ़ इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। गरीबों को आवास मिले हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम किया गया है, साथ ही मुफ्त बिजली मिल रही है। पहले बुंदेलखंड के लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब लोग रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ विकास करने वाले हैं तो दूसरी तरफ गरीबों, युवाओं व नौजवानों, महिलाओं के दुश्मन, बुजुर्गों के दुश्मन हैं। जब सपा की सरकार थी तब सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा होता था। सपा सरकार की जिस गाड़ी में झंडा लगा होता था तो उस गाड़ी में एक गुंडा बैठा होता था। सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक बार फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत से साथ भाजपा सरकार बनने जा रही है और विपक्षों को यहां से सुपड़ा साफ मिलता दिख रहा है। जी हम आपको बता दें कि माधोगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर सपा, बसपा व कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, इसलिए वह मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातों पर लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने अयोध्या मंदिर को लेकर भी कहा कि एक तरफ राष्ट्रभक्त हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रद्रोही हैं। इसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। जी हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी भानुप्रताप वर्मा को अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए लोगों से अपील की है। जी हम आपको बता दें ये पूरा माधोगढ़ के इंटर कॉलेज का है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जी हां, हम आपको बता दें कि जालौन के माधोगढ़ पहुंचे भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस लोकसभा के प्रत्याशी भारत सरकार में भर्ती और बुंदेलखंड से मैं कहूं कि विश्व के सबसे शक्तिशाली
धरती से निकल करके गया। जब आपने कमर का बटन दबाया, डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा बन गया बुंदेलखंड। जब आपने कमर का बटन दबाया तो आज यहाँ पर ऐसी अथॉरिटी बनने जा रही है। बुंदेलखंड के लोग अभी तक कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, कमर खिलाया। आप विश्वास रखना, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग आपके बुंदेलखंड में रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। ऐसा बुंदेलखंड बनाएंगे, ऐसा बुंदेलखंड को चमकाएंगे। तो बहुत ऐतिहासिक चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीबों की भलाई के लिए अनेक काम हुए हैं, जिसका वर्णन हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए होते। अगर आप कमर का बटन न दबाए होते तो रामलला का भव्य मंदिर हम बनता हुआ अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हट सकती थी। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं होती। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो जो मेरे किसान हैं, जिनको 2-2 हजार की 3 किस्त के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो सम्मान निधि हम नहीं दे पाते। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता, मोदी जी को पीएम न बनाया होता, तो आयुष्मान भारत योजना, जिसके आधार पर जो गरीब है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी जाती है, ये सुविधा हम आपको नहीं दे पाते। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, 2014 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, याद है आप लोगों को, आपने 73 सांसद जिताए थे, जिसमें भानु वर्मा जी को भी आपने यहाँ से विजयी बना करके भेजा था। 2019 में तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपने भानु वर्मा जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना के भेजा था। याद है कि नहीं याद है? जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया तब कमल खिल गया था, और जो सपा बसपा को उस समय जिताने वाले थे वो सब अब भाजपा में आ गए हैं। तो कमल खिलने को लेकर कोई शंका है क्या? तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, 2014 आपने जिताया, फिर 2017 का विधानसभा जिताया, 2019 का लोकसभा जिताया, फिर 2022 का विधानसभा जिताया, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आप जिताने जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इनके बारे में मैं कहता हूं, अगर आपको याद न हो तो याद दिलाता हूं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना, कांग्रेस को मैं भ्रष्टाचार की अम्मा कहता हूं। अब मैं ये क्यों कहता हूं आप समझ लो, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, संसद भवन के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिनके पास भेजते वहां पहुंच पाता है। लेकिन जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, जिनका बैंक का अकाउंट भी नहीं था, उनका बैंक में खाता खुलवाया और 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया आप सबके खाते में पहुंचा, अलग अलग योजना का पहुंचा। अगर ये बेईमानों की सरकार होती तो आप सबको 5 लाख करोड़ मिलता, लेकिन ये बेईमानों को 29 लाख करोड़ का घोटाला करने का मौका मिल जाता। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आपका समर्थन चाहते, बताइए दोगे कि नहीं दोगे? देखो कुछ लोग हाथ उठाओगे तो मैं मोदी जी को क्या जाके बताऊंगा कि यहाँ तो आधे लोग हाथ उठा रहे थे, सब लोग हाथ उठा के बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 5 साल फ्री में जैसे मिल रहा है ऐसा मिलता रहे, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था
और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बताओ जब से सरकार बनी, जब मैं आता था चुनाव के लिए आप सबके बीच में, तो मैंने एक वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी और माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए गुंडागर्दी कोई कर रहा है क्या? दोनों हाथ में बताइए, कोई कर रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा, सपा वालों का क्या नारा रहता था? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। बताओ कब्जा करते थे कि नहीं कब्जा करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? सपा सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए रहता था कि नहीं रहता था? बताइए सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आज समाजवादी पार्टी वाले, एक परिवार वाले बड़े शरीफ बन करके कि हम पीडीए बना रहे हैं। अरे पीडीए बनाने की जब तुम्हारी हैसियत थी तब तो तुमने पीडीए बनाया नहीं। जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई जीत सकता था तो आप टिकट देते नहीं थे, तब तो आप गुंडों अपराधियों को टिकट देते थे, माफियाओं को टिकट देते थे, राजनीति का अपराधीकरण करते थे, अपराधियों का राजनीतिकरण करते थे। जब सत्ता से चले गए, अब वापस कभी आने वाले नहीं हो, तब पीडीए की बात करते हो। तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक परिवार से पांच लोग, ध्यान रखना। श्री अखिलेश यादव जी आज जहां से लड़ रहे हैं कन्नौज से, वहां मतदान हो रहा है, और मैं आपको अग्रिम रूप से बता रहा हूं, श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव हारने जा रहे हैं। 20 तारीख को जब आपके यहाँ वोट पड़ेगा, उसी समय रायबरेली में भी वोट पड़ेगा। उनके साथी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, वो अभी रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। भैया क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि वो एक चाय बेचने वाले का बेटा है, इसे नहीं बनने देंगे। कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। वह सरकार में आने के बाद गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। वह रामलला का भव्य मंदिर भी बनाते हैं, गरीबों को आवास भी बनाते हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। वो तुम्हें बेईमानी करने से रोक रहे हैं, जो पहले बेईमानी किया उसकी जांच करके सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनने देंगे। इनसे सवाल पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल कहते हैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूं इस जालौन लोकसभा के माधवगढ़ क्षेत्र से कि श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी 4 जून को आप दोनों दोस्त, एक लंदन जाएगा, एक इटली जाएगा। आप ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि 4 जून को आप सबके आशीर्वाद से देश में जो माहौल है, 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चल रही थी, 2019 में आंधी चल रही थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, कमल के फूल का तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। बताइए सही है कि गलत है? आप मेरी एक बात सुनिए, मोदी जी ने कहा है कि मेरी ओर से जाके सबको प्रणाम कह देना। मैं मोदी जी का प्रणाम आप सबके बीच में भेज रहा हूँ, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और उन्होंने कुछ काम बताया, उन्होंने कहा जब मैंने कुछ भी कहा है तो मैंने किया है, अब मेरी ओर से जाके वहां लोगों से कह देना। मैंने कहा क्या कहना है? उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया कि नहीं हटाया गया? धारा 370 हटी कि नहीं हटी? दोनों हाथ में बताओ, हटी कि नहीं हटी? अब आप सबको काम करना है। आपने, मुझे मालूम नहीं 2019 में कितने वोटों से बाबू जी को जिताया था? 1,57,000। और 2024 में हर बूथ पर आप सब लोगों को आज ये संकल्प लेकर के जाना है। 370 वोट जितना 2019 में दिलाए थे, उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। जो लोग
माफिया मुख्तार अंसारी मर गया, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र पर 500 किलोमीटर चल करके कहां गए? गाजीपुर गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबूजी कल्याण सिंह जी अपराधी थे क्या कोई? उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसका आपको निमंत्रण दिया गया, आप निमंत्रण ठुकरा दिए। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया और राम भक्तों पर गोली भी चलवाया, उनको ठुकराने का समय आ गया है, सदा सदा के लिए ठुकराने का समय आ गया। 2024 की लोकसभा चुनाव में एक तरफ सैफई परिवार के लोग हैं, उनका बयान आप अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में रोज देखते होंगे। उनको मुझसे बहुत परेशानी रहती है। कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में रोज अपशब्द कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी वाले मेरे बारे में रोज अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने श्री अखिलेश यादव जी से कहा, अखिलेश जी, आप मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए, आपके चाचाओं ने मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। आपकी गाली का जवाब मैं आप सबसे अपील करता हूं, अपने अपने बूथ पर कमल का बटन दबा करके देना, कमल का फूल खिला करके देना, भानु वर्मा जी को यहां से सांसद बना करके देना और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना। यह मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को विश्वास है 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। आप विश्वास रखना, 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। ये तो अभी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, रामलला के मंदिर में नहीं गए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे और कोई नेता हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देते हैं, जो दल का नाम तो कुछ और है लेकिन आचरण मुस्लिम लीग जैसा है, ऐसे दलों के नेताओं को आपको ही जवाब देना है। आप कमर खिलाइए, विश्वास रखना, 4 जून के बाद जितने राम विरोधी हैं वो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव कहते हुए आपके सामने नजर आएंगे। आप विश्वास रखें। वैसे सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। जनता के बीच में जाके दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा? आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के आने से संविधान भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर कोई खतरा होगा तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य का खतरा होगा। ये अपने राजनीतिक भविष्य के खतरे को लोकतंत्र और संविधान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जिनके कारण गुंडागर्दी बढ़ी, जिनके कारण समाज में अराजकता बढ़ी, जिनके कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिनके कारण जालौन सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन बहुत बड़े बड़े अंतर से जीत रहा है। जनता का इतना जन समर्थन 2014 से 2022 तक 4 चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, विपक्ष हार चुका है, लेकिन इतना बड़ा जन समर्थन जैसा 2024 में है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए ऐसा जन समर्थन मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जो रामद्रोही हैं वो राम भक्त बन जाएंगे, जो भारत माँ का मान बढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि भारत का सम्मान गिराने का काम करते हैं, उनको भी भारत भक्ति आने लगेगी। यह 2024 का लोकसभा चुनाव हर दृष्टि से ऐतिहासिक है। हम बहुत बड़े बड़े अंतर से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं।
14 में तो लहर थी, 19 में आंधी थी, लेकिन 2024 में एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहा है। जी, इस देश को बेईमानों से बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जनता वोट करे। अगर कोई बेईमान कहे कि बेईमानों से देश बचाया जाए और वह भी ईमानदार को कहे, तो शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। वो गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। धन्यवाद।